हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक मैंने आपको सेल डिवीजन पढ़ा दिया है। सेल डिवीजन में मैंने आपको क्या पढ़ा है? माइटोसिस। मैंने आपको दो टाइप के डिवीजन बताए थे, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में आपको मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। माइटोसिस कैसा डिवीजन होता है? इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम इक्वल रहते हैं आफ्टर डिवीजन, यानी जितने पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल में होते हैं क्रोमोसोम। किस टाइप से होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है क्रोमोसोम वाली, जो सेल डिवीजन वाली, वो जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो जो डिवीजन होते हैं उसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं? पहले होता है इंटरफेज, मैंने आपको लिखवाई थी इंटरफेज, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, उसके बाद टीलोफेज, लास्ट में होती है साइटोकाइनेसिस। ये सब मैंने आपको बताई थी, कौन सी सेल कौन सी स्टेज है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, किसमें अपीयर होती है, सब कुछ मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। तो आज हम वही देखेंगे। जो हमारा सेल डिवीजन का नेक्स्ट टाइप है, कौन सा है? मियोसिस। कौन सा है सेल डिवीजन का सेकंड टाइप? सेकंड टाइप कौन सा है? मियोसिस। आज अब जो हमें पढ़ना है वो मियोसिस के बारे में पढ़ना है। इसमें भी जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे हो जाते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं हाफ। अब वो कैसे हाफ हो जाते हैं वही देखना है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ। क्लियर है? और ये होता कहाँ पर है? इसका एग्जाम्पल भी लिखवाया था मैंने आपको, गैमेट सेल में। किसमें? गैमेट सेल में। गैमेट सेल का मतलब किसमें होगा? स्पर्म, स्पर्म एंड ओवा। स्पर्म एंड ओवा, या फिर हम उसे क्या बोल देते हैं? ओवा को एग। क्लियर है? यहाँ पर क्या होगा? कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। क्यों होगा ये अभी आपको आगे पता चलेगा। मैंने क्या क्या स्टेजेस बताई थी आपको, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट थी प्रोफेज। कौन सी थी? प्रोफेज। और एक और थी इंटरफेज, जिसमें क्या था? प्रिपरेशन हो रही थी और कुछ नहीं हो रहा था। तो हम उसे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, आपको बताना है थोड़ा सा। इंटरफेज, प्रोफेज, देन एक और कौन सी थी? मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनको ऐसे ही सीक्वेंस में याद करना। एक भी जो सीक्वेंस है वो इधर से उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आपका डिवीजन है ना, सेल डिवीजन, वो सेल को डिवाइड नहीं कर पाएगा, कुछ और ही बना देगा। बट ऐसा होगा भी नहीं ना एक्चुअल में। आप नाम अगर टेढ़े मेढ़े भी याद रखेंगे, इधर उधर भी याद रखेंगे, तो उससे सेल डिवीजन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेल डिवीजन वैसे ही होगा जैसे होता है, बस आपके मार्क्स कम हो जाएंगे एग्जाम। क्लियर है सबको? तो एज इट इज याद रखना है, 4-5 बार पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो लास्ट में यहाँ आता है उसे हम बोलते हैं डाइसाइटोकाइनेसिस। बस इतना सा ही इसमें डिफरेंस है। किसमें किसमें डिफरेंस है? मियोसिस एंड माइटोसिस में। मियोसिस एंड माइटोसिस में। क्लियर है आपको बात ये वाली? इतना सा ही डिफरेंस है मियोसिस और माइटोसिस में। देखिए क्या होता है, इंटरफेस तो प्रिपरेशन कर ली, वो इंटरफेस प्रिपरेशन होके खत्म हो गया इसका काम, ये अब नहीं आएगी दोबारा। अब यहाँ पर आ गई सेल डिवीजन की बात। अब मियोसिस में क्या करना है हमें? हाफ क्रोमोसोम्स करने हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर स्टेजेस आएंगी। प्रोफेज है, पहले बनेगी प्रोफेज। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो गया, एक सेल थी वो डिवाइड होकर क्या बन गई? दो सेल बन गई। यहाँ पर आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया? माइटोसिस हो गया। कौन सा हो गया? माइटोसिस डिवीजन हो गया, है ना? ऐसे ही होता है। एक सेल होती है, एक सेल डिवाइड होकर कितनी डॉटर सेल बनाती है? दो डॉटर सेल बनाती है। क्लियर है आपको? ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर था, लास्ट क्लास में करा दिया है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी जाके देख लीजिए, पूरा माइटोसिस मैंने समझा रखा। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये दो सेल डॉटर सेल बन चुके हैं, यहाँ पर फिर से डिवीजन होगा और फिर से ये क्या होंगी? दो दो सेल्स में डिवाइड होंगी। क्या होगा? दो सेल में डिवाइड होंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? माइटोसिस। कौन सा हो गया? माइटोसिस। अब इसके बाद कौन सा हुआ? मियोसिस। कौन सा हुआ? मियोसिस। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि माइटोसिस क्या हर जगह होता है? मतलब अगर हम पूछे सेल डिवीजन के, इसमें क्वेश्चन आपको क्या बनेगा कि क्या माइटोसिस मियोसिस में भी होता है? क्या माइटोसिस मियोसिस में भी होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? यस, होता है। ये नहीं आप सोचेंगे कि दोनों अलग अलग टाइप के डिवीजन है तो अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं वो ठीक है, लेकिन पहले जो मियोसिस की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो कौन सी होती है? माइटोसिस की तरह होती है, बिल्कुल सेम उसी की तरह होते हैं। उसमें ही सारी स्टेजें होंगी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, डिवीजन हो गया आपका दो डॉटर सेल में। अब नेक्स्ट स्टेप में
अब जो ये वाली जो डॉटर सेल बनी है आपकी, ये वाली जो डॉटर सेल है वो फिर से डिवाइड होगी, फिर से ये सारी स्टेजेस आएंगे, इंटरफेज नहीं आएगी, ये वाली स्टेजेस आएंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, सब पर यहाँ पर इनके नाम क्या हो जाएंगे, प्रोफेज वन, प्रोफेज वन तो हो चुकी है, प्रोफेज सेकेंड, उसके बाद मेटाफेज सेकेंड, उसके बाद एनाफेज सेकेंड, लास्ट में टीलोफेज सेकेंड। क्लियर है आपको ये बात? क्लियर है ये बात? क्लियर है? लास्ट में कौन सी स्टेज आएगी आपकी, डाईसाइटोकाइनेसिस। क्या? डाईसाइटोकाइनेसिस। 2 बार साइटोकाइनेसिस होगा ना, 2 बार डिवीजन होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे डाईसाइटोकाइनेसिस। ये माइटोसिस हो गई, ये मियोसिस हो गई। यहाँ पर आपका डिवीजन कंप्लीट हो गया, मियोसिस डिवीजन। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, कितने हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। कैसे? यहाँ पर कितनी है देखिए, अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जो गैमेट सेल है, ये आपका स्पर्म है और ये आपका ओवा है, ठीक है। इसमें कितने हैं, इसमें 1 पेयर है XY, इसमें है आपके XY और इसमें है आपके XY, ये दोनों ऐड हुए, ठीक है। अब यहाँ पर क्रोमोसोम जो जायगोट बना हमारा, वो क्या बनता है, 2n बनता है। अब मैं बता दूंगी आपको 2n और n का मतलब क्या होता है, और ये हमारी कैसी होती है, NN होती है, मतलब हैप्लॉइड सेल होती है, ये डिप्लॉइड सेल होती है, ये भी बता दूंगी थोड़ा सा डिटेल में। तो ये दोनों सेल मिली, 2n बन गया, यानी दोनों आगे इसमें ऐड हो चुके हैं, ठीक है, दोनों आके ऐड हो चुके हैं। अब क्या होगा, जब ये जायगोट डिवाइड करेगा, जायगोट डिवाइड कर, अब यहाँ पर 2n है, लेकिन हमारा जो भी इंडिविजुअल बनेगा, मेल या फीमेल, मेल या फीमेल, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहने चाहिए, 23 पेयर ही रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं आगे आने वाली जनरेशन में 24 हो गए। मान लीजिए यहाँ पर डिवीजन कौन सा होता है, मैं मान लेती हूँ एक बार कि यहाँ होता है माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस होता है। अगर माइटोसिस डिवीजन हुआ तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे, 2n रहेंगे, जितने जायगोट में थे उतने ही इसमें रहेंगे, 2n। जायगोट क्या होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, रिप्रोडक्शन में पढ़ा चुकी हूँ, जिसने वीडियो नहीं देखी है जाके एक बार चेक कर लीजिए। क्लियर है? अब जब जायगोट डिवाइड होगा, मैंने बोला कि जायगोट में मान लेते हैं कि माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस जैसे ही डिवीजन हुआ तो क्रोमोसोम जितने जायगोट में थे, यानी डबल थे, इस सेल से डबल थे, इतने ही माइटोसिस के बाद होंगे, और ये क्या बन जाएगा, हमारा जो भी मेल या फीमेल होगा, यानी बॉय या गर्ल चाइल्ड है, वो बन जाएगा। अब उसमें क्रोमोसोम कितने हो गए, ये 2n हो गए। इसका मतलब जो 1 पेयर था वो कितने में कन्वर्ट हो चुका है, 2 पेयर में। तो हमारे अंदर पहले कितने होते थे, 23 पेयर, लेकिन इसकी वजह से ये डिवीजन कौन सा हुआ, माइटोसिस की वजह से यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर कितने हो गए, 24 पेयर हो गए, एक एक्स्ट्रा पेयर और ऐड हो गया। क्लियर है? ये बात समझ आ रही है आपको सभी को? ये बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? 23 पेयर थे, डिवीजन यहाँ कैसा हुआ, माइटोसिस, तो कितने ऐड हो गए, 1 एक्स्ट्रा और ऐड हो गया, क्योंकि यहाँ पर जायगोट में डबल थे तो यहाँ पर भी डबल रहे, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम के नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ आ गया आपको? तो अब जो भी चाइल्ड बनेगा उसके अंदर कितने क्रोमोसोम हो गए, 24 पेयर, बट हमारी बॉडी के अंदर कितने होते हैं, 23 पेयर। अब 24 हो जाएंगे तो क्या कोई ना कोई बीमारी बन जाएगी। अब तो फिर आगे वाली जनरेशन है, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता ना। आपने देखा होगा जैसे हम हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके सिमिलर हम होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी अगर आंख यहाँ लगी हुई है तो हमारी आंख यहाँ लगी हुई है, ऐसा नहीं होता ना। उनके सिमिलर फिजिकल अपीयरेंस ऑलमोस्ट उनकी इक्वल होती है, थोड़ी थोड़ी उनके हमारे इंटरनल ऑर्गन उनके इंटरनल ऑर्गन सेम होते हैं। अगर उनको कोई जेनेटिकल डिजीज है तो वो हमारे अंदर भी ट्रांसफर हो जाती है ना, ऐसा होता है। तो हम क्या है, 23 पेयर हमारे अंदर है, 23 पेयर हमारे पेरेंट के अंदर है, और जो आगे आने वाली जनरेशन है उसके अंदर भी 23 पेयर रहेंगे। यानी हमें कांस्टेंट रखने हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इतने ही रखने हैं, कितने, 23 पेयर। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, जहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाए, हाफ हो जाए, किससे, जायगोट से। किससे हाफ हो जाए, जायगोट से हाफ हो जाए। जायगोट में कितने हैं, डबल है। कैसे करेंगे, बताइए जरा। अगर यहाँ पर माइटोसिस ना होकर क्या हो जाए, मियोसिस हो जाए, क्या हो जाए, मियोसिस, तो यहाँ पर जो 2n है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, n हो जाएगा। भाई दिख रहा है यहाँ पर सबको, क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जायगोट में कितने थे, ये क्या है आपका जायगोट, जायगोट में कितने थे, 2n के हो गए, क्योंकि मेल और फीमेल के ऐड हो गए, उसके बाद जायगोट बना। अगर यहाँ पर मियोसिस कर दिया जाए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, यानी कि n हो जाएंगे, 2n से हाफ हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर 23 पेयर थे, अब ये जाके 22 पेयर जो हमारे हमने क्या पढ़े थे, ऑटोसोम, उसमें ऐड हो जाएंगे, 1 पेयर बना।
जाके ऐड हो जाएंगे। तो अब हमारे पास कितने हो गए 23 पेयर। ये मैं यहाँ पर आपको एन से दिखा रही हूँ, बट मैं इससे भी दिखा सकती हूँ एक्स वाई और एक्स एक्स। तो मेरे को 4 बार लिखना पड़ेगा, इस वजह से मैंने 2n लिख दिया, n मान लिया है। तो n बराबर है आपका या तो एक्स एक्स मान लीजिए या फिर एक्स वाई। क्लियर है? ये है, मैंने ये मान लिया है। मैथ्स में करते हैं ना आप मान के कि हम इसे मान लेते हैं, हम x बराबर 1 रख देते हैं इक्वेशंस में, फिर कट हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन मैच कर लेंगे, उस टाइप से मैंने मान लिया है कि एन ये है एक्स वाई एक्स या एक्स एक्स। वो डिपेंड करेगा, अगर मेल होगा, मेल चाइल्ड होगा तो एक्स वाई होगा, फीमेल चाइल्ड होगा, गर्ल चाइल्ड तो क्या होगा एक्स एक्स एक्स। क्लियर है? अगर मियोसिस हुआ तो यहाँ पे, अब यहाँ पर हमें क्या है, जरूरत है मियोसिस की, कहाँ पर, गैमेट सेल में। गैमेट सेल में जरूरत है ना, स्पर्म और ओवा में हमें जरूरत है ना किसकी, मियोसिस की, ताकि क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहे, सेम रहे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे पूरे ह्यूमन बीइंग के अंदर, सभी ह्यूमन बीइंग है जो उनके अंदर सेम रहना चाहिए। अब ये आपको क्लियर हो गया मियोसिस। मियोसिस में भी वही होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और लास्ट में क्या होता है, डाइसाइटोकाइनेसिस, मतलब 2 बार डिवीजन होता है किसका, किसका होता है, साइटोप्लाज्म का। कैसे, पहले फर्स्ट स्टेज वही होती है माइटोसिस वाली, डिवीजन हो जाता है, 2 डॉटर सेल बन जाती है, फिर 2 डॉटर सेल फिर से डिवाइड करती है इन्हीं स्टेजेस के थ्रू, और क्या बनाती है, 4 डॉटर सेल्स बना देती है, यानी 1 से कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर है? माइटोसिस जो आपका मियोसिस होता है वो इस तरीके से काम करता है। समझ आ गया सबको? बिल्कुल क्लियर हो गया। और हमने नाम दे दिए यहाँ पे, प्रोफेज 1, एनाफेज 1, मेटाफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। क्लियर हो गया सबको? बस, और कुछ नहीं करा हमने इसमें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं? आगे बढ़े। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है किसमें, मियोसिस में। अब देखिए, जो अब आपको पढ़ाना है, जो नेक्स्ट चीज रह गई है अभी आपकी, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल क्या होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है। उसके बाद हमारा जो ये सेल डिवीजन है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। क्लियर है आपको? एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ आया किसी को तो अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है, तो अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। और यही एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, जो 2-3 मैंने बहुत कम चीजें लिखवाई हैं, उतनी ही चीजें लिखवाई हैं, इसी के बारे में बताया जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही मैंने लिखवाए हैं आपको और उन्हीं के बारे में बताया। देखिए, एक होता है हैप्लॉइड सेल, एक होता है डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल होता है, मतलब सिंगल होते हैं क्रोमोसोम। तो हमारी हैप्लॉइड सेल कौन सी होती है, एक स्पर्म सेल और एक ओवा सेल। क्या लिखा मैंने, ओवा या एग सेल। क्लियर है आपको? ठीक है। और डिप्लॉइड सेल कौन सी होती है, जितनी भी हमारी सोमेटिक सेल होती है, नहीं, डिप्लॉइड सेल कौन सी होती है, जाइगोट सेल। कौन सी, जाइगोट। जब इन दोनों का फ्यूजन होता है स्पर्म का ओवा के साथ, यानी कि मतलब स्पर्म और एग क्या होते हैं, मिलते हैं, तो कैसी सेल बनती है, डिप्लॉइड सेल बनती है। यानी इन दोनों के हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड मतलब होता है, मान लीजिए एक एन है ये ओवा का, ये एन है स्पर्म का, ये दोनों मिल गए तो एन एन मिलके कितने हो गए, 2n हो गए। तो यानी ये सेल कैसे हो गए, डिप्लॉइड। इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होगा, डबल हो गए। सिंगल इसके 23 पेयर इसके थे, मतलब जो एक्स एक्स वाला मैं बता रही हूँ, एलोसोम वाला, ऑटोसोम वाला, वो एक्स एक्स इसके अंदर, एक्स वाई इसके अंदर, दोनों मिलके डबल हो गए। उसके बाद फिर यहाँ पर मियोसिस होगा, फिर जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें क्या आएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम आएंगे, जितने उसमें थे, तो मतलब जितने हमारे अंदर होते हैं उतने ही जो अगली जनरेशन आएगी उसके अंदर होगी। जितने पेरेंट सेल में है उतने ही क्या होंगे, क्रोमोसोम डॉटर सेल में रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर है आपको ये बात? तो थोड़ी सी ना स्टडी लिख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्या स्टडी, स्टडी लिख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा इन्हें जरा एक बार। स्टडी ऑफ जॉइंट, स्टडी ऑफ जॉइंट क्या कहलाती, एंथोलॉजी। क्या, एंथोलॉजी। नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ मसल, ये मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, स्टडी ऑफ मसल। क्या बोलते हैं इसे, मायोलॉजी। और स्टडी ऑफ फंगस, वो फंगस को यानी फंजाई को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। याद रखना इन दोनों में डिफरेंस, को छोटा सा है, स्पेलिंग का डिफरेंस है।
और स्टडी ऑफ इंसेक्ट, उसे क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। ये आपके ना जो रीजनिंग है उसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के, कि डिफरेंशिएट करो या स्टडी ऑफ एंटो, उसको क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स को, एंटोमोलॉजी। उसके बाद क्या बचा, एंडोक्राइन, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी आपका ये एंडोक्राइन ग्लैंड और है क्या, इसको भी कवर कराना है, हार्मोन्स वाला। एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कहेंगे, स्टडी को एंडोक्रिनोलॉजी। क्लियर है आपका। और नेक्स्ट आपका बोलूं मैं स्टडी ऑफ ब्लड, क्या बोला मैंने, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, आपका सेल डिवीजन यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, दूसरा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं इसके एग्जाम से ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बहुत कम चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, तो उसको हम खत्म कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिए एक बार। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आई। क्या बोला मैंने आपसे, आई, EYE। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो वही आपको नोट डाउन करने हैं, अच्छे से लिखने हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आई। इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। आई जो होती है वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है बेसिकली। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। कौन कौन सी आई, एक होती है सिंपल आई, सिंपल आई। एक होती है आपकी कंपाउंड आई, कौन सी, कंपाउंड आई। हमारे पास कौन सी होती है, ह्यूमन बीइंग के पास कौन सी होती है, सिंपल या कंपाउंड, बताइए जरा। सिंपल होती है, कंपाउंड होती है, कैसी होती है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कंपाउंड, लेकिन नहीं, हमारे पास कैसे आई होती है, सिंपल आई। सिंपल आई होती है हमारे पास, किसके पास, ह्यूमन बीइंग के पास। तो कंपाउंड आई कहाँ होती है, एनिमल्स के पास। कहाँ पर होती है ये, एनिमल्स के पास होती है कंपाउंड आई। क्लियर है, क्लियर है सबको। जो ह्यूमन बींग्स की आई होती है वो कैसी होती है, सिंपल आई, और जो कंपाउंड आई होती है वो किसकी होती है, एनिमल की। क्लियर। जो हमारी आई होती है, ह्यूमन की आई होती है, वो कितना एरिया कवर करती है, 150 डिग्री। कितना एरिया कवर करती है, 150 डिग्री। और एनिमल्स के कुछ कुछ जो थोड़े से एनिमल्स ऐसे हैं, बहुत काफी सारे नहीं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं 360 डिग्री रोटेट कर लेते हैं अपनी आई को, इस तरीके से घुमा लेते हैं, और वो मतलब 360 डिग्री एरिया कवर कर लेते हैं ना, बिना अपनी गर्दन हिलाए। है ऐसा, बताइए जरा, सोच के बताइए, है। मैं आपको इसका आंसर बाद में दूंगी। मतलब ऑलमोस्ट 300 डिग्री कवर कर लेते हैं, 360 नहीं, क्योंकि पूरा नहीं हो पाता। थ्री मतलब उनका क्या होता है, उनकी आईज ना इधर भी चली जाती हैं। अब हम अगर अपने लेफ्ट या राइट में देखें तो हम ज्यादा नहीं देख पाते, लेकिन वो काफी सारा देख लेते हैं। मतलब राइट आई के पीछे भी देख लेते हैं एनिमल्स, और लेफ्ट आई के भी पीछे देख लेते हैं। इस तरीके से वो अपनी आंखें घुमा लेते हैं, है ना। तो उनकी आई, इसलिए हम उनकी क्या बोलते हैं, उनके इसको बोलते हैं कंपाउंड आई। अब आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक बार थोड़ा सा वो बना लेते हैं, फिर उसी से हम उसके बारे में सब कुछ जान लेंगे, पढ़ लेंगे कि इसमें क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और क्या पूछी जाती हैं एग्जाम में। क्लियर है सबको। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका आई का स्ट्रक्चर है, और जो ये बाहर वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, कॉरोइड। क्या बोलेंगे इसे, कॉरोइड। और देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका कॉर्निया। एक बार लिख लेते हैं सबके नाम, फिर उसके बाद मैं आपको इसी के थ्रू बता दूंगी पूरा कि हाँ कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमारी आईज में पूछी जाती हैं, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही आपको पढ़नी है डिटेल में। क्लियर है सबको। ये देखिए, ठीक है। और यहाँ से हमारी
ऑप्टिक नर्व्स जुड़ी होती हैं। ये हमारी ऑप्टिक नर्व्स जा रही होती है यहाँ से ना, ये हमारी है ऑप्टिक नर्व। क्लियर। ये होता है हमारा कॉर्निया, ये वाला पार्ट। जो ये अंदर वाला पार्ट बनाया मैंने वो होता है रेटिना, ये वाला रेटिना, और ये वाला होता है कॉर्निया। क्लियर है। ये कॉर्निया हो गया, ये रेटिना हो गया। उसके बाद जो आउटर लेयर, एक और लेयर होती है इसके पास, उसे क्या बोलते हैं हम? स्क्लेरा। क्या बोला मैंने आपसे? इसे क्या बोलते हैं हम? स्क्लेरा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर एक, ये आपका एक होता है पार्ट यहाँ इस तरीके से, इसे क्या बोलते हैं हम? आइरिस। क्या बोलते हैं हम इसे? आइरिस। क्या बोला मैंने? ये पूरा होता है, ये पूरा इस तरीके से होता है, मैंने थोड़ा सा कलर किया है, पूरा कर देते एक बार। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे आइरिस बोलते हैं। क्लियर। क्लियर है सबको? अब देखिए, अब एक एक करके पढ़ते हैं। और यहाँ पर लास्ट में बिल्कुल, यहाँ क्या होता है? ब्लैक स्पॉट होता है यहाँ, ब्लैक से बना देती हूँ मैं एक बार। ये क्या है आपका? ब्लैक स्पॉट। क्या है आपका? ये ब्लैक स्पॉट। क्लियर है। ये आई का डायग्राम है, हमारी आई का, जो हमारे पास आईज है उसकी। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं आपको वो भी ध्यान रखनी है, और जो नोट मैं बताऊंगी उसे नोट करना है, साथ के साथ उसे नोट करते जाना है। ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉर्निया को। जो आउटर पार्ट होता है, अगर हम पूछें कि जब एंट्री होती है आईज, लाइट की आईज के अंदर, तो जो आउटर पार्ट होता है, कौन सा पार्ट है जिससे एंट्री होती है? लाइट की। और लाइट के बिना हमें कुछ नहीं दिखेगा। मान लीजिए एक रूम है, उसमें अंधेरा कर दिया, अब आप जाएंगे तो उसमें पहले आपको कुछ नहीं दिखेगा, फिर आप कोशिश करेंगे थोड़ी सी, फिर उसमें आपको थोड़ा दिखाई देने लगेगा। तो जो हल्का हल्का हमें दिख रहा है, यानी कि अगर हम लाइट में भी जा रहे हैं, लाइट की वजह से हमें दिख रहा है कि कौन सी चीजें क्या है। ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ठीक है, ये मैं आपको दिख रही हूँ पूरी, तो ये लाइट की वजह से दिख रहा है। तो लाइट का जो फर्स्ट पार्ट, जो आईज में एंटर करने से पहले हमें जो टकराता है हमारे आंखों से, वो आईज को, लाइट कहाँ पर टकराती है? कॉर्निया में, क्योंकि ये आउटर पार्ट होता है। क्या होता है? आउटर पार्ट होता है, जिसके थ्रू क्या करती है? लाइट एंटर करती है। क्या करती है? लाइट एंटर करती है। तो हम इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? विंडो। विंडो ऑफ, क्या बोला मैंने आपसे? विंडो ऑफ आई। क्लियर है। ये है, ये हमारी क्या है? विंडो है आई की। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यही वाला पार्ट है जो डोनेट किया जाता है आई डोनेशन में। क्या? कॉर्निया इज डोनेटेड ड्यूरिंग आई डोनेशन। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार पूछा जाता है, बार बार, मतलब इतनी बार पूछा गया है ना कि आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में आपको बहुत बार मिल जाएगा हर एग्जाम में, कि कौन सा ऐसा पार्ट है हमारी आई का, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसे हम क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। डोनेशन, जब आई डोनेशन में हेल्प करते हैं, जब आई डोनेट करते हैं, तो कौन सा पार्ट होता है आई का जिसे हम डोनेट करते हैं? तो वो कौन सा पार्ट होता है? कॉर्निया। कौन सा पार्ट होता है? कॉर्निया, जिसे हम क्या बोलते हैं? और विंडो ऑफ द आई। क्या इसे और क्या बोलते हैं? विंडो ऑफ द आई। क्लियर है आपको? यहाँ से क्या होता है? लाइट की एंट्री होती है। क्या होता है? लाइट की एंट्री होती है। कहाँ से? कॉर्निया के थ्रू। कहाँ से होती है? कॉर्निया के थ्रू लाइट की एंट्री होती है। और जब हम आई डोनेशन करते हैं, अपनी आई डोनेट करते हैं, तो कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं? कॉर्निया। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आई डोनेशन में कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, तो उसका नाम क्या है? कॉर्निया। क्लियर है सबको? क्लियर है ये सबको? क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं आइरिस पे। क्या बोला मैंने आपसे? आइरिस। ये जो आइरिस है, आपको आपके आईज के अंदर कलर्ड पार्ट दिख रहा है? कलर्ड पार्ट, कलर्ड पार्ट ऑफ आई।
देखिए जो हमारी आईज है, ध्यान से देखिए आईज को, किसी ये जो कलर्ड पार्ट है, किसी के अंदर ब्लैक है, किसी के अंदर ब्राउन है, किसी के अंदर वैसा होता है व्हाइटिश सा होता है, थोड़ा सा ना भूरी आंखें जिसे बोलते हैं, वैसा भी होता है। तो जो ये कलर्ड पार्ट है हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, आइरिस। क्या नाम दे रहे हैं, आइरिस। तो जो आइरिस होता है वो क्या होता है, कलर्ड पार्ट ऑफ आई। क्या, कलर्ड पार्ट ऑफ आई। क्यों होता है कलर्ड पार्ट ये आई का, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, कलरिंग पिगमेंट। क्या होते हैं इसके पास, कलरिंग पिगमेंट। अब मैं आपको बताऊंगी कलरिंग पिगमेंट मतलब, इसकी वजह से हमारी आईज का क्या होता है, कलर होता है। जैसे ब्लैक है तो ब्लैक, ब्लैक पिगमेंट है उसके पास, ब्राउन है तो ब्राउन है, अगर वो वैसे भूरा टाइप का होता है, ब्राउन टाइप का वो, ठीक है, लाइट वाला। क्लियर है आपको। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, प्यूपिल। क्या, प्यूपिल। और इसे हम और किस नाम से जानते हैं, ब्लैक स्पॉट। क्या, ब्लैक स्पॉट। चलिए आप ऐसे लिख दीजिए। जो इसके पीछे वाला पार्ट है, जो व्हाइट ये वाला पार्ट है, कहाँ पर, एक तो आइरिस है, आइरिस के अंदर का जो पार्ट है उसे हमने क्या बोल दिया, ब्लैक स्पॉट बोल दिया, और उसका नाम क्या है, प्यूपिल। क्या नाम है उसका, प्यूपिल। देखिए ब्लैक स्पॉट ये वाला है जो मैंने यहाँ लिखा है लास्ट में, ये भी बताऊंगी क्या होता है। ये इसके पीछे का पार्ट जो है उसे हम बोलेंगे प्यूपिल। अब जो इसकी आउटर लेयर आती है, आई की आउटर लेयर आती है, उसे क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। इसका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, जो पूछा जाता है वो मैं आपको बता दूंगी कौन सा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है आपको। ये है स्क्लेरा जो आउटर लेयर है। जो इसकी इनर लेयर है, ये वाली जो लेयर है जो मैंने ब्लैक करी है पूरी, इसे क्या बोलते हैं, कोरोइड। क्या बोलते हैं इसे, कोरोइड। उसके बाद यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स हैं। क्या है ये, ऑप्टिक नर्व्स हैं। ये क्या करती हैं, ये सिग्नल भेजती हैं आई का, कहाँ तक, ब्रेन तक। कहाँ तक भेजते हैं, ब्रेन तक, कि हमें चीजें कैसी दिख रही हैं और क्या दिख रहा है। ये हमें कौन बताएगा, ब्रेन बताएगा। हमारी नर्व्स होती है, न्यूरॉन्स होते हैं पूरी बॉडी में। मैंने आपको नर्वस सिस्टम पढ़ा दिया है, जाके इसकी वीडियो चेक कर लीजिए एक बार, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व मतलब जो हमारी आईज में नर्व है, हम कोई चीज देख रहे हैं वो हमें कैसी दिख रही है और ऐसी क्यों दिख रही है। अगर किसी का ब्लैक कलर है तो वो हमें ब्लैक क्यों दिख रहा है, क्योंकि ब्लैक कलर है वो, उसका मतलब जो उसमें सारे कलर हैं एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं, उसमें कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तभी हमारी आईज को वो कैसा कलर दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। अगर व्हाइट कलर हो रहा है इसका मतलब वो सारे कलर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारी आईज के पास वापस भेज रहा है। तो सारे क्या है उसमें, कैसे दिख रहे हैं हमें, व्हाइट दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से फिजिक्स पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। तो ये ऑप्टिक नर्व है, ये हम चीजें देखते हैं, हमारे माइंड को, ब्रेन को सिग्नल भेजती है, हमारा ब्रेन उसको सिग्नल को इंटरप्रेट करता है और हमारे पास वापस से सिग्नल भेजता है कि ये चीज ये है, उसका नाम मतलब बता के कि हाँ इसका कलर ऐसा है। तो वो काम कौन करता है, ऑप्टिक नर्व है जो सिग्नल पहुंचाती है कहाँ तक, ब्रेन तक। उसके बाद है ये ब्लैक स्पॉट है, आई में ब्लैक स्पॉट होता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती, ब्लड की कोई भी सेल, यानी जहां से क्या है, सिग्नल पहुंचाया जाता है कि हमारे कलर का पार्ट है या फिर ये ब्लैक एंड व्हाइट है, यहाँ पर कोई सेल नहीं होती, इसलिए इसे बोलते हैं ब्लैक स्पॉट ऑफ द आई, ब्लैक स्पॉट ऑफ द आई। अब हमारी आईज में 2 टाइप्स की सेल होती है। कितने टाइप्स की होती है, ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया, एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर आपको समझ आएगा, फिर मैं एक एक करके इन सबके बारे में बता दूंगी अच्छे से। समझ आ गया। अब मैं इसको इसको ना थोड़ा उधर लिख देती हूँ। ये क्या है आपका, रेटिना। क्या है ये आपका, रेटिना। रेटिना क्या होता है, जहां पर इमेज फॉर्मेशन होती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ होती है। जो हमारी आई है उसके अंदर इमेज फॉर्म्ड होती है, वो किस पार्ट पर होती है, रेटिना पर। ये भी मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, और बार बार एग्जाम में आता है कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है, रेटिना पे। और जो हमारा सेल, जब हम आई डोनेट करते हैं तो कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं, कॉर्निया, और वो क्या होती है, विंडो ऑफ द सेल, यानी सबसे बाहर का जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। क्लियर है आपको, ये समझ आ गया आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है, क्लियर। अब मैं बताती हूँ इसमें सेल कौन कौन सी होती हैं। अब देखिए एक चीज और है, थोड़ी सी और जान लीजिए इसको रब करने से पहले। अगर इसमें ज्यादा पता चल जाएगा फिर मैं इसे हटा दूंगी, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखवा दूंगी ताकि आपको अच्छे से एग्जाम में क्लियर रहे कि आपको क्या करना है, आपको कौन सी चीजें याद रखनी है और कौन सी नहीं। देखिए
जो ये आइरिस है, ठीक है, ये आइरिस है और ये प्यूपिल है। क्लियर? आइरिस क्या होता है? कलर्ड पार्ट होता है आई का, जो हमारी आई का कलर्ड पार्ट होता है जिसकी वजह से आईज हमारी ब्राउन होती हैं, ब्लैक होती हैं, वो है आइरिस। आइरिस क्या करता है? मान लीजिए धूप बहुत ज्यादा है, बहुत तेज धूप निकल रही है, आप घर से बाहर निकले तो क्या होगा? आपने देखा होगा ना, अपनी आईज को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और आईज को मतलब आप चाहते हैं कि जो लाइट है, जो सनलाइट है हमारी आईज के अंदर कम से कम जाए, ठीक है। अगर आप भी ऐसा खुद नहीं करेंगे तो कौन कर लेगा? आइरिस कर लेगी। क्या कर लेगी? आइरिस। आइरिस क्या करेगी? आइरिस क्या करती है? कंट्रोल करती है किसे? प्यूपिल को। किसे कंट्रोल करती है? प्यूपिल को। और प्यूपिल क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन कर लेती है ताकि कम से कम लाइट अंदर जाए, कहां पर? आईज के अंदर एब्जॉर्ब हो। अगर ज्यादा लाइट जाएगी आईज के अंदर तो क्या होगा? हमारी आईज डैमेज हो सकती है, सनलाइट से हमारी आईज क्या होंगी? डैमेज हो जाएंगी। या बहुत ज्यादा लाइट है, अगर रूम के अंदर भी ज्यादा लाइट है तो क्या होगी? हमारी आईज डैमेज हो जाएंगी। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्यूपिल क्या करती है? अपना साइज क्या कर लेती है? छोटा कर लेती है। छोटा कर लेती है कब? जब लाइट क्या होती है? ज्यादा होती है। और प्यूपिल का कंट्रोल कौन करता है? आइरिस कंट्रोल करती है। और लाइट अगर कम होती है तो कहीं आप डिम लाइट वाले जगह पर जाइए, बहुत लाइट कम है, ठीक है, रात, तो क्या करते हैं? अपनी आइज को खोल लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, ताकि आपको जो छोटी मोटी चीजें हैं वो विजिबल हो, दिखने लग जाए। क्लियर है? आपको समझ आ गया कि ये प्यूपिल का काम क्या होता है? खुद को छोटा करना, कॉन्ट्रैक्शन करना है, रिलैक्सेशन। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आईज। क्लियर है आप सबको? क्लियर? आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बता देती हूँ, आपसे पूछा जाए क्यों प्यूपिल का साइज नाइट में या इवनिंग में, नाइट में या फिर इवनिंग में कैसा होगा और आफ्टरनून में कैसा होगा? अब आप बाहर खड़े हैं घर के अपने, ठीक है, घर के बाहर खड़े हैं, तो नाइट में या इवनिंग में साइज प्यूपिल का कैसा होगा और आफ्टरनून में कैसा होगा? आफ्टरनून मतलब मिड आफ्टरनून हो रहा है, 12 to 1 o'clock हो रहा है, तो उसमें क्या है? बहुत ज्यादा धूप है, तो कैसा होगा? जब आफ्टरनून है तो इसका प्यूपिल का साइज कैसा हो जाएगा? प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, है ना। प्यूपिल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, यानी कैसी हो जाएगी? स्मॉल साइज की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? स्मॉल साइज की हो जाएगी। कहां पर? ये दिख रहा है आपको? प्यूपिल कैसी हो जाएगी? स्मॉल साइज की हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन वहीं पर नाइट में या इवनिंग में प्यूपिल का साइज कैसा हो जाएगा? बड़ा, बिग। कैसा साइज हो जाएगा? प्यूपिल का साइज भी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप रात को बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है, तो आपकी प्यूपिल का साइज कैसा होना चाहिए? ये कैसा हो जाएगा? छोटा, बहुत छोटा, बड़ा, वेरी लार्ज, लार्ज, इस टाइप के आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्यूपिल का साइज क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट कैसी होगी? डिम लाइट होगी और आपको रात मतलब अंधेरे में देखना पड़ेगा, तो ताकि लाइट आपकी ज्यादा से ज्यादा एंटर करे और आप चीजों को देख पाए, इसलिए प्यूपिल साइज क्या करेगी? अपना बड़ा कर लेगी रात के टाइम। और वहीं दोपहर के टाइम क्या होगा? सनलाइट बहुत ज्यादा होगी, ताकि सनलाइट आपकी आईज को डैमेज ना करे, कोई भी लाइट आपकी आईज को डैमेज ना करे। वहां पर आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें दिख रही है, तो कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है, मतलब थोड़ी सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से आपके अंदर आईज के अंदर कम से कम लाइट एंटर करे। ये सब क्लियर है आपको? एक बार और बता देती हूँ मैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। जो आउटर पार्ट होता है, बाहर का पार्ट होता है, वो क्या होता है? कॉर्निया, जहां से क्या करती है? लाइट एंट्री। अगर हम पूछे लाइट की एंट्री कहाँ से होती है आईज के अंदर, तो कहाँ से होती है? कॉर्निया के अंदर से होती है। कॉर्निया को और क्या बोलते हैं? विंडो ऑफ आई। क्या बोलते हैं? विंडो ऑफ आई। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि कॉर्निया ही एक ऐसा अकेला पार्ट है जो क्या होता है? आई डोनेशन में डोनेट किया जाता है। कॉर्निया क्या किया जाता है? जब डोनेशन होता है, आईज डोनेट करते हैं हम, तो कौन सा पार्ट आई का डोनेट करते हैं? कॉर्निया। इसे याद रखना, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये। नेक्स्ट है आपका आइरिस। आइरिस क्या होता है? जो कलर्ड पार्ट होता है ना आई का, जो इसमें क्या होता है? कलरिंग पिगमेंट होते हैं, जिसकी वजह से आइस का कलर होता है ब्राउन, किसी का ब्लैक, इस टाइप से। प्यूपिल क्या करता है? लाइट के अकॉर्डिंग खुद के साइज को मेंटेन करता है, और उसका साइज मेंटेन कौन कराता है? आइरिस, क्योंकि आइरिस के थ्रू ही क्या होगा? लाइट एंटर होगी ना, पीछे की तरफ है प्यूपिल। उसके बाद इसकी आउटर लेयर होती है स्क्लेरा, इसमें ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व कहाँ ले जाती है? सिग्नल ले जाती है ब्रेन तक। और जो मिडिल की लेयर होती है उसे बोलते हैं कॉरोइड। और एक ब्लैक स्पॉट भी होता है जहां पर कोई भी सेल्स नहीं होती, है ना। और रेटिना इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है। क्लियर है सबको? ये सबको क्लियर है? अब मैं एक बार लिखवा दूं,
ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको नोट करा देती हूँ। उसके बाद आपका ये भी आईज वाला है, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं बस वही बताऊंगी आपको, ताकि आपका ये क्वेश्चन भी ना छूटे। क्लियर? अच्छा, जब आपने आईज पढ़ा होगा कहीं भी, जहां भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, अगर पहले से आपको पता है इसके बारे में, तो आपको ये पता है कि हमारा नियर पॉइंट कितने सेंटीमीटर का होता है? कितना होता है आईज का नियर पॉइंट? बताइए जरा एक बार। कितना नियर पॉइंट मतलब? नियर पॉइंट मतलब इतना पास, वो कितनी लेंथ है, वो कितनी डिस्टेंस है जिसका हम पास से देख सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं। कितनी पास रख के पढ़ सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि आपने बिल्कुल ऐसे न्यूज़पेपर लिया यहाँ रख लिया और आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं होता। तो जो हमारा नियर पॉइंट होता है आइस का, वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे कि क्या कोई फार पॉइंट भी होता है, यानी डिस्टेंस वाला पॉइंट भी होता है? तो नहीं, जो फार पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट होता है, मतलब हम काफी दूर तक देख सकते हैं। क्लियर है सबको? तो नियर पॉइंट भी कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि नियर पॉइंट क्या होता है इसका, तो आपको क्या बताना है? 25 सेंटीमीटर। हमारी आईज में एक ग्लैंड होती है, क्या बोलते हैं हम उसे? लैक्रिमल ग्लैंड। क्या करती है ये लैक्रिमल ग्लैंड? क्या करती है? टीयर्स बनाती है। टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू। आंसू आते हैं ना आपको, टीयर्स बनाती है। और इसमें होता क्या है आंसुओं में? कभी टेस्ट किया है टीयर्स को? कभी टेस्ट किया है? कैसा होता है टेस्ट? सॉल्टी टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सॉल्ट प्रेजेंट होता है। क्या? वाटर प्लस सॉल्ट। क्या प्रेजेंट होता है टीयर्स में? वाटर प्लस सॉल्ट। लैक्रिमल ग्लैंड जो होती है आपकी, लैक्रिमल ग्लैंड होती है, वो होती कहाँ पर है? वो कहाँ पर होती है? एक्वस ह्यूमर में। कहाँ पर होती है ये? एक्वस ह्यूमर। देखिए, आपको नाम याद करने की ट्रिक भी बता देती हूँ, बहुत ही इजी है। ये क्या लिखा है? एक्वस। एक्वस मतलब एक्वाटिक एनिमल सुने, पानी से रिलेटेड। तो ये कहाँ पर होगी ग्लैंड? लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ पर होगी? एक्वस। क्योंकि क्या रिलीज हो रहा है? वाटर बन, उससे आंसू बन रहे हैं। आंसू में क्या है? वाटर और सॉल्ट। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़े। अच्छा, लेंस कौन सा होता है हमारी आईज में? लेंस कौन सा होता है आईज में? कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैं लेंस की बात करूं तो हमारी आईज में जो लेंस होता है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स। क्या बोला मैंने आपसे? कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्लियर है? अब जो हमारी आईज में इमेज बनती है वो किस टाइप की बनती है? किस टाइप की बनती है इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बोला मैंने आपसे? रियल एंड इन्वर्टेड। आपने लेंस पढ़े कब, कहीं भी, कहीं पर भी, कभी भी, कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कैसी इमेज बनाता है? हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज। रियल का मतलब तो रियल हो गई जो होती है एक्चुअल में वो। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी, यानी अगर इमेज कोई साइड कुछ ऐसा रखा हुआ है तो आपकी आईज में वो कैसा दिखेगा? वो इस तरीके का दिखेगा। कैसे दिखेगा? उल्टा दिखेगा। इन्वर्टेड मतलब पलट के दिखेगा, है ना? तो जब ये इस तरीके का बन रहा है तो अब क्या होता है? अब इस जब हमें इन्वर्टेड, लेकिन हमें दिखता तो है नहीं ऐसा इन्वर्टेड। हमें इन्वर्टेड नहीं दिखता, हमें कैसा दिखता है? हमें तो सीधी दिखती है सारी चीजें। कैसी दिखती है हमें चीजें सारी? सीधी। तो सीधी कौन करता है इसे? हमारा ब्रेन। कौन सीधा करता है इनको? हमें सीधी जो इमेज दिखती है वो कौन दिखाता है? ब्रेन दिखाता है। क्योंकि लेंस ने अपना काम कर दिया, कहाँ पर इमेज बना दी? रेटिना पर। इमेज कहाँ बनती है बताया था मैंने अभी? रेटिना पर। और किस टाइप की बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। ये क्वेश्चन आता है कि हमारी आईज किस टाइप की बनती है? किस टाइप की बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। अब मैंने आपको बताया था कि हमारी आईज में सेल्स होती हैं, कुछ बताया था, तो उन्हें क्या बोलते हैं? फोटो सेंसिटिव सेल। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? फोटो सेंसिटिव सेल। फोटो सेंसिटिव सेल्स कितनी होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक होती है रोड सेल,
एक होती है रोड सेल, एक होती है कोन सेल। कौन सी होती है? कोन सेल। जो आपकी रोड सेल होती हैं, ये जो आपकी रोड सेल होती हैं, ये कैसी होती है? व्हाइट कलर, व्हाइट और ब्लैक को देखने में हेल्प करती है। किसे? व्हाइट एंड ब्लैक। ठीक है। और जो आपकी कोन सेल होती है वो कलर को देखने में हेल्प करती है, कलर को। जितने भी कलर हैं उनको देखने में हेल्प करेंगे। कौन सी सेल? कोन सेल। और ये दोनों सेल प्रेजेंट होती हैं हमारी आईज में। दोनों सेल क्या होती है? हमारी आईज में प्रेजेंट होती हैं। क्लियर आपको? अब जिसके पास कोन सेल नहीं होगी, जिसके पास कोन सेल नहीं होगी, उसे क्या होगा? अगर कोन सेल absent है किसी में, अगर इफ absence ऑफ कोन सेल, तो एक बीमारी होती है, वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कौन सी है वो बीमारी? कौन सी बीमारी होती है अगर absent होगी कोन सेल? तो कलर ब्लाइंडनेस। क्या कहा मैंने? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? आपने देखा है ना, जब भी आप लाइसेंस वगैरह बनवाने जाते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है कि आर यू कलर ब्लाइंडनेस, पूछते हैं वो। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस हो, आपको ये बीमारी है, तो आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मैंने उस दिन भी बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, जो रेड ग्रीन है मेनली वही हमें इंडिकेशन देते हैं कि हमें रुकना है या चलना है। सिग्नल क्या होते हैं? सिग्नल पे यही कलर होते हैं, रेड और ग्रीन। अब मान लीजिए कि रेड कलर हो रहा है, अब जो कलर ब्लाइंड है पर्सन, उसको रेड कलर रेड नहीं दिखेगा, कुछ और दिखेगा। मान लीजिए उसे रेड की जगह कैसा दिख गया? व्हाइट दिख गया, या उसे नहीं दिख रहा, कुछ और ग्रीन दिख गया, तो क्या होगा? वो चलने लग जाएगा, और जैसे ही वो चल देगा क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस वजह से जो कलर ब्लाइंड लोग होते हैं उनका ना तो लाइसेंस बनता है, ना ही उनको एंट्री दी जाती है आर्मी में। क्लियर है सबको? ये क्लियर है? अब आगे लिख लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी नोट कर लीजिए जरा। मैंने आपको ब्लैक स्पॉट बताया था, ब्लैक स्पॉट बताया था मैंने आपको कि जो ब्लैक स्पॉट होता है वहां पर कोई भी सेल नहीं होती। कौन सी सेल नहीं होती? ना ही वहां पर रोड सेल होती है, ना ही कौन सेल होती है। एक बार मैं ऊपर लिख, इस साइड, हाँ इधर लिख देती हूँ। क्या बताया था पीछे जब मैंने डायग्राम बनाया था? तो आपको एक बताया था ब्लैक स्पॉट। क्या बताया था? ब्लैक स्पॉट। यहाँ पर क्या होता है? absence ऑफ, या फिर मैं लिख देती हूँ नो रोड एंड कोन सेल। नो रोड एंड कोन सेल। क्लियर है? ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ना तो रोड सेल होती, ना ही कोन सेल होती। क्या आपको नहीं पता होगा तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिए, कौन सा स्पॉट होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्लैक स्पॉट। कौन सा बोलते हैं? ब्लैक स्पॉट। मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी, क्या? कि नियर पॉइंट आपका कितना होता है? नियर पॉइंट और फार पॉइंट, ये दो आ जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। मैं वही चीजें बताऊंगी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और कुछ मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही। क्लियर है? तो नियर पॉइंट कौन सा कितना होता है सबका? 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट कितना होता है? इनफाइनाइट। साइन पता है ना आपको? इनफाइनाइट। क्लियर है? फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट और नियर पॉइंट होता है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आईज में ना कुछ डिफेक्ट्स भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिफेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे नियर साइटनेस, फार साइटनेस, मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, है ना? ये पता है ना आपको? सुनिए टर्म्स, ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। क्लियर है? तो अभी आप बायो में से भी इतना जान लीजिए कि 3 टाइप्स के होते हैं मेनली, मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, है ना? तो मायोपिया में क्या होता है कि पास का तो ठीक दिखता है बिल्कुल, लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता, तो उसे बोलते हैं नियर साइटनेस। नेक्स्ट होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, उसमें दूर का दिखाई देता है बट पास का नहीं दिखाई देता, उसे बोलते हैं फार साइटनेस। और जो थर्ड होता है वो आपका होता है प्रेस बायोपिया, उसमें क्या होता है? दोनों नहीं दिखाई देते। ऐसा मेनली जो प्रेस बायोपिया होता है वो मेनली किस में होता है? मेनली किस में होता है? जो एजेड लोग हो जाते हैं ना, उनमें होता है। क्लियर है? अब मैं एक चीज और लिखवा देती हूँ। आपने सुना है कि क्या बोलते हैं उसे? कैटरैक्ट। क्या क्या बोला मैंने?
कौन सा वर्ड बोला? कैटरेक्ट। कैटरेक्ट पता है आपको? कैटरेक्ट, कैटरेक्ट क्या होता है? हिंदी में से बोलते हैं मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। किसकी वजह से होता है? आई का डिफेक्ट है, नहीं, आई के अंदर बीमारी होती है। किसकी वजह से होता है? मैंने आपको एक पार्ट लिखवाया था, जो आउटर का लेयर था अंदर वाली, उसकी सरफेस का नाम क्या था? स्क्लेरा। क्या था? स्क्लेरा। स्क्लेरा के ऊपर क्या हो जाता है? एक पतली सी लेयर जम जाती है, एक बहुत थिन लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से ना इमेज क्लियर नहीं बन पाती। इमेज क्लियर नहीं बन पाती। और क्या होता है? ये वाली जो स्क्लेरा है उसके ऊपर इमेज नहीं बन पाती, और इमेज कैसी बनती है? बनती भी है तो ब्लर हो जाती है। क्या हो जाता है? स्क्लेरा के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, लेयर फॉर्म, और जिसकी वजह से इमेज कैसी बनेगी? जिसकी वजह से इमेज कैसी बनती है? ब्लर। इमेज बनती है ब्लर। क्लियर है? तो क्या करते हैं? आपने सुना ही होगा, इसका ऑपरेशन होता है। जब कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है तो क्या करते हैं? जो लेयर फॉर्म हुई है, जो लेयर फॉर्म हुई है उसको रिमूव कर देते हैं, लेयर को रिमूव कर देते हैं। लेयर को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? किसके ऊपर जमी हुई है? स्क्लेरा के ऊपर। रिमूव थ्रू ऑपरेशन। क्लियर है आपको? यही चीजें हैं जो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, बस इसी में से क्वेश्चन आएंगे, और जो मैंने पीछे डायग्राम बनाया था उसी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैं अब आपको एक बार कंबाइन कर देती हूँ सारी चीजें कि कहाँ पर क्या है। देखिए, हमने पढ़ा आज की क्लास में आई के बारे में। मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर बताया, स्ट्रक्चर के थ्रू बताया। मैंने क्या बताया? जो कॉर्निया वाला पार्ट है वो सबसे आगे का पार्ट होता है, और उसमें क्या होती है? लाइट सबसे पहले एंटर किसके थ्रू करती है? कॉर्निया के थ्रू करती है। कॉर्निया को हम क्या बोलते हैं? विंडो ऑफ आई। क्या बोलते हैं? विंडो ऑफ आई। जो आई डोनेट, जब कोई भी आई डोनेट करता है, आई डोनेशन करता है, मतलब मान लीजिए मेरे को आई डोनेट करनी है अपनी, तो मेरा जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट लिया जाएगा? कॉर्निया लिया जाएगा। कॉर्निया लेके दूसरे इंसान को डाल के अंदर दे दिया जाएगा, जिसको दिखाई नहीं देता है ना, जिसको दिखाई नहीं देता उसे कॉर्निया पार्ट दे दिया जाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं? हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पार्ट है आई का जो आई डोनेशन में दिया जाता है। आई डोनेट के टाइम आईज का पार्ट, कौन सा पार्ट लिया जाता है? तो उसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। नेक्स्ट हमने आया कि प्यूपिल। प्यूपिल का साइज क्या होता है? कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। और कैसे? मतलब अगर लाइट बहुत ज्यादा है तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, लाइट बहुत कम है तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लाइट उसका साइज वेरी करेगा। और कंट्रोल कौन करेगा? आइरिस करेगा। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? रेटिना। रेटिना के ऊपर क्या होता है? इमेज फॉर्म होती है। क्या होता है? इमेज फॉर्म होती है। जो इमेज बनती है रेटिना के ऊपर वो कैसी बनती है? मैंने यहाँ लिखा होगा, हाँ, कैसी बनती है? रियल और इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है? रियल और इन्वर्टेड। क्लियर है सबको? और जो हमारी आई होती है वो सिंपल आई होती है। हमारी आई के अंदर लेंस लगा होता है। लेंस क्या होता है? लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस होता है वो? कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। आईज के अंदर कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बनती है मतलब उल्टी इमेज बनती है, लेकिन हमें तो सब कुछ सीधा दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इमेज बन जाती है तो मैंने लास्ट में आपको बताया था, ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं? सिग्नल लेती हैं, यहाँ से रिसीव करती हैं कि हाँ कुछ दिख रहा है, हमें विजिबल हो रहा है, और जाके ब्रेन तक लेके जाती हैं। नर्व्स ब्रेन तक जाती हैं। ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है चीजों को, और वो क्या करता है? इमेज को सीधा करके हमें दिखा देता है। तो हमें विजिबल कैसी होती है इमेज? किसी की इमेज दिखती है तो कैसी दिखती है? सीधी दिखती है। ठीक है, एकदम इरेक्ट दिखती है। इरेक्ट मतलब सीधी दिखती है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। क्लियर है? इसके बाद हमने पढ़ा लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ होती है? एक्यूमस ह्यूमर में होती है। कहाँ होती है? एक्यूमस नहीं, एक्वस ह्यूमर में। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया। जैसे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ना, वहां पानी में होते हैं सारे, तो यहाँ भी किसकी बात हो रही है? पानी की। लैक्रिमल ग्लैंड से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, आंसू निकलेंगे ना। टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू। किसकी फॉर्म में? वाटर और सॉल्ट। आंसू में क्या होता है? वाटर और सॉल्ट होता है। जो कहाँ से निकलता है? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के अंदर लैक्रिमल ग्लैंड होती है। लैक्रिमल ग्लैंड में टीयर्स बनते हैं, टीयर्स बाहर रिमूव हो जाते हैं। क्लियर है सबको? हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। नियर पॉइंट कितने सेंटीमीटर का होता है?
25 सेंटीमीटर का। फार पॉइंट कितना होता है? इनफाइनाइट, मतलब हम काफी दूर तक देख सकते हैं जैसे जिसकी विजिबिलिटी है। पर जिन लोगों के अंदर डिफेक्ट हो जाता है ना, जो मैंने आपको बताया मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, उनमें उन लोगों को ज्यादा दूर का नहीं दिखता। फिर मतलब बहुत ये बोल सकते हैं कि उनके आई साइड के अकॉर्डिंग, मान लो थोड़ी सी अगर नजर कमजोर है तो दूर का दिख जाएगा, फिर ज्यादा दूर का नहीं दिखेगा, इस टाइप से होता है। लेकिन जिसकी आइज ठीक है वो काफी दूर तक देख सकता है, इनफाइनाइट तक। क्लियर? अब मैंने आपको बताया उसके बाद फोटो सेंसिटिव सेल होती है हमारी आइज के अंदर, दो टाइप की, रोड सेल और कोन सेल। रोड सेल कैसी होती है? व्हाइट और ब्लैक होती है, दो कलर की होती है। क्लियर? तो व्हाइट और ब्लैक कलर अगर हमें दिख रहा है तो वो किसकी वजह से दिख रहा है? रोड सेल की वजह से। सेकेंड होती है कोन सेल। जितना भी कलरफुल पार्ट हमें विजिबल है, कोई भी कलर का पार्ट हमें दिख रहा है तो उसका मतलब किसकी उससे दिख रहा है? किसकी हेल्प से? कोन सेल की हेल्प। क्लियर है? मैंने आपको बताया ब्लैक स्पॉट, हमारी आई में एक ब्लैक स्पॉट होता है, डायग्राम बनाया था तब मैंने आपको दिखाया था। इसका मतलब है ब्लैक स्पॉट का मतलब है कि हमें वहां पर क्या होता है? कोई भी सेल नहीं होती। क्या होता है? कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती ब्लैक स्पॉट में। नेक्स्ट आपका क्या आता है? नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया? कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है? मोतियाबिंद। जो आपकी स्क्लेरा होती है, जो स्क्लेरा लेयर होती है, वहां पर क्या होता है? आपका कोई भी क्या नहीं बनता, एक स्क्लेरा के ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है, झिल्ली सी बोल देते हैं उसे। स्क्लेरा के ऊपर ना एक लेयर बन जाती है, उसमें क्या होता है? उसको लेयर को अगर नहीं निकाला गया तो आपको विजिबल नहीं होंगी चीजें, मतलब चीजें दिखती नहीं है। किसमें? कैटरेक्ट में। तो आप क्या करते हैं? उसको ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के थ्रू उस लेयर को निकाला जाता है जो स्क्लेरा के ऊपर जम गई है, परत जम गई है, उसे निकाला जाता है। और उसके बाद क्या होता है? विजिबल। विजिबल मतलब होने लगता है, दिखाई देने लगता है। ये किसमें होता है? कैटरेक्ट में। क्लियर है? लेयर को रिमूव कर दिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू, और जो भी इमेज बनती है वो ब्लर बनती है क्योंकि स्क्लेरा के ऊपर एक लेयर जम गई है। क्लियर हो गया? मैंने आपको सब कुछ बता दिया आइज के बारे में, आइज में क्या क्या था, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ बता दिया है। इसके बारे में पढ़ लेना। और सेल डिवीजन है वो भी आपका खत्म हो गया है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।